बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। वहां का राजा वृद्ध हो चुका था, पर उसका बेटा राजकुमार अर्जुन रूप और बुद्धि दोनों में अद्वितीय था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, राजमहल में उसकी शादियां होती गईं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7। हर रानी सुंदर थी, पर किसी में सच्चा प्रेम नहीं था। सभी बस राजमहल की सुख सुविधाओं में डूबी रहतीं। एक दिन राजा ने कहा, बेटा, अब राज्य का भार तुम्हें संभालना होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, पिता, राज्य तो संभाल लूंगा, पर पहले जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। राजा मुस्कुराया, तो जा बेटा, संसार देखा, वही तुझे सिखाएगा कि सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा क्या होती है। राजकुमार साधारण वस्त्र पहनकर राज्य से निकल पड़ा। कई दिन चलता रहा, कई नगरों में घूमता रहा। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां उसने एक सुंदर पनिहारिन को देखा। वह घड़े में पानी भर रही थी। उसकी आंखों में सादगी थी, पर चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं मिला? पनिहारिन हंसी, मुझे तो बस अपना काम करना आता है, दुख सुख की फुर्सत कहां। राजकुमार को उसकी सादगी भा गई। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पनिहारिन बोली, राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है? राजकुमार ने कहा, मैं तो सोचता हूं स्त्री सबसे कोमल हृदय वाली होती है। वह मुस्कुराई, तभी तो तुम गलत समझे हो। अगले दिन पनिहारिन ने राजकुमार को अपने घर बुलाया। घर के बाहर उसका पति लकड़ी काट रहा था और भीतर वह किसी दूसरे पुरुष से बातें कर रही थी। राजकुमार यह देखकर स्तब्ध रह गया। पनिहारिन ने बाहर आकर कहा, अब समझे त्रिया चरित्र? जो आंखों से दिखे वह सच्चाई नहीं होती। राजकुमार के भीतर प्रश्नों का सागर उमड़ पड़ा। वह आगे बढ़ा और एक नगर में पहुंचा जहां एक साधु कथा सुना रहा था। स्त्री से सावधान रहो, वह छल की मूरत है। राजकुमार ने सोचा, क्या सब स्त्रियां ऐसी ही होती हैं? साधु ने उसकी उलझन देखकर कहा, यदि सच्चाई जानना चाहता है तो उस पर्वत के पार जाओ। वहां 7 रानियां रहती हैं जिन्होंने एक राजा को छलकर मार डाला था। राजकुमार गया। वहां उसने देखा 7 रानियां एक युवक से हंस हंसकर बातें कर रही थीं। रात को वही युवक उनके कमरे से बाहर निकला और किसी अन्य स्त्री के पास चला गया। राजकुमार ने सोचा, यह तो पुरुष भी छल करते हैं, फिर दोष केवल स्त्रियों का क्यों? वह वापस लौटा और वृद्ध राजा के पास गया। बोला, पिता, मैंने संसार देखा। नारी पुरुष दोनों छल करते हैं, दोनों मोह में फंसते हैं। दोष किसी के लिंग में नहीं, मन में है। राजा ने कहा, बेटा, तूने सच्चा ज्ञान पा लिया। संसार में न स्त्री बुरी है न पुरुष। बुरा वह मन है जो छल से भरा हो। स्त्रिया चरित्र या पुरुष मन कोई भी पूर्ण नहीं समझ सकता, पर जो समझने की कोशिश करता है वही ज्ञानी कहलाता है। राजकुमार ने उस दिन से प्रतिज्ञा ली, अब मैं किसी को उसके रूप या वचन से नहीं, उसके कर्म से परखूंगा। वह राजा बना, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और करुणामय। उसका राज्य खुशहाल हुआ क्योंकि उसने सबसे पहले स्वयं को जान लिया। कहानी का संदेश, स्त्रिया चरित्र का अर्थ स्त्री का दोष नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की जटिलता है। मनुष्य का मन चंचल है, वह छल, मोह और वासना में भटकता है, पर जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा राजा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कथा मंच स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी कमेंट जरूर करना वीडियो पर।